This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman, your English language and IELTS instructor. बेटा हमेशा याद रखें, ये जो आप इस वक्त आपके सामने सेक्शन 3 है, वो बराबर होता है एकेडमिक वालों के पैसेज 2 के। ठीक है ना? क्योंकि इसका वेटेज देखें, अब आपको लगेगा कि एक लम्हे के लिए ये लगेगा कि ये तो एकेडमिक रीडिंग है, इतना सर भारी पैसेज। और देखें, आप कहेंगे सर ये तो लग रहा है कि एकेडमिक रीडिंग है। तो ये जो आइल्स जनरल रीडिंग का सेक्शन 3 होता है, ये बराबर होता है किसके? एकेडमिक रीडिंग के पैसेज 2 के। ठीक है, अब आइए बात करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है, और मुझे ये सवाल सबसे आसान लगता है। पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। व्हाट आई थिंक, दिस इज टाइम सेविंग क्वेश्चन इफ यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप टिप्स और ट्रिक्स को जानते हैं, समझते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आप इसमें अपना टाइम बचा लेते हैं। वो कैसे, अभी आज के सेशन में आप देखिएगा किस तरह से आप अपना टाइम सेव करेंगे। अच्छा, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपको हर पैराग्राफ से एक नंबर तो मिलने वाला है, लेकिन अब देखिए इन्होंने बदतमीजी कितनी की है कि ए के अंदर भी 3 पैराग्राफ्स लिख दिए हैं। ये तो बदतमीजी है भाई। बी के अंदर भी 2 पैराग्राफ्स। जनरली ऐसा नहीं आता, लेकिन आज का स्पेशल एपिसोड है आपकी, तो उसमें आपको देखें नजर आ रहा है कि एक पैराग्राफ के अंदर भी 3 पैराग्राफ्स हैं, यानी कि जो ए है उसके अंदर 3 पैराग्राफ्स हैं। अब हेडिंग कहाँ से मिलेगी? बच्चा परेशान, कहाँ से हेडिंग मिलेगी? सर आपको इसकी टेक्निक समझाएंगे, लेकिन देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग से पहले तुम आगे चलो। और क्या सवाल पूछे गए हैं? लो भाई, 5 नंबर तो आपको उसने प्लेट में रख के दे दिए। अल्लाह करे ऐसा ही आए। मैंने आपसे कहा है ना कि आपको ब्लैंक्स कम से कम कितने नंबर देती है? देखो, 14 नंबर की ब्लैंक्स आती है सेक्शन 2 के अंदर। 14 नहीं तो 13 नंबर की तो आती हैं। और 5 नंबर की ये आ गई, हो गए 18 नंबर। यही बात मैंने मंडे को आपको बताई थी कि ब्लैंक से आपको मिलते हैं 18 नंबर। तो ब्लैंक्स पे बहुत मेहनत करनी है आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लैंक्स कहाँ मिलेंगी? एक ही पैराग्राफ में मिलेंगी या ये पूरे इन्होंने फैला दिया है? एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे? इनको स्कैन करो पहले। अगर तुम्हारा ये काम, देखो कल भी मैंने यही काम सिखाया था, आज भी मैं यही काम सबसे पहले करने को कह रहा हूं, क्योंकि इससे आपका सवाल एक तो वक्त पर हो जाता है और आप कोई गलती नहीं करते। यहां लिखा हुआ है वर्ड्स ऑफ द ईयर, तो मुझे वर्ड्स ऑफ द ईयर अभी एक हल्की सी झलक दिखी थी यहां पर, वर्ड्स ऑफ द ईयर। फिर यहां लिखा हुआ है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। और मैंने द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय, एक ये वाली बात मुझे देखनी है। और कोई ऐसा वर्ड हो जो बदल नहीं सकता, शायद जैसे ये वाला वर्ड है पीपल्स रिलेशनशिप्स और ग्रुप्स एंड जनरेशन चेंजेस ओवर टाइम। ये जो ऐसा वर्ड है मुझे लगता है नहीं बदल सकता। हम इसको पहले स्कैन करेंगे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है यूजफुलनेस, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। मैंने कल एक बात आपको याद करवाई थी कि जो स्टेटमेंट के वर्ड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर यूजफुलनेस भी है और यहाँ लिमिटेड भी है। तो देखिए आपको कहीं पर यहाँ पर यूजफुलनेस नजर आ रहा है। हम यहाँ पर यूजफुलनेस को ढूंढने में आया था, लेकिन मेरी नजर पड़ गई फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। देख रहे हैं आप, खुद ही सामने चलता हुआ आ गया। अच्छा, अब ये आगे देखो, मुझे चाहिए एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। देखो ह्यूमन कम्युनिकेशन, देखो सर की बातें देखा करो और मॉनिटर किया करो कि सर कहाँ से पढ़ के कहाँ जाते हैं। मैंने इसका एंड पढ़ा और मैंने इसका एंड पढ़ा कि क्या ये वाली बात आखिर में ही है। तुम अब देखो, तुम अपने पास इस तरह से पेपर पे नोट किया करो
क्या नोट करोगे कि तुम्हें यहां से +3 मिलने वाले हैं। क्यों? 34, 34, 35। यहां तुम्हें +1 मिलने होने वाला है। और इस पैराग्राफ से भी हो सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग मिल जाए। अब तुम देखो, तुम्हारे सामने जो पैराग्राफ ए है तुम्हें 5 नंबर दे रहा है। फिर तुमने यूजफुलनेस को तलाश करने की कोशिश करी, यूजफुलनेस। अच्छा, अब ये देखना है चेंजेस इन द लैंग्वेज। तो मैंने कहा लैंग्वेज चेंजेस। मैंने कहा आखिर में देखता हूं, देयर आर अ सिस्टम दैट एक्सप्रेसेस दीज आइडियाज इन अ कंप्लीटली न्यू वे। It also needs to concept assimilate fresh concepts as fresh concepts का मतलब completely new। तो मैंने कहा लो भाई, +2 यहां पर भी हो गए। फिर मैंने कहा, फिर मेरा मेरा जो जहन कह रहा है कि +1 लिस्ट ऑफ हेडिंग का यहां से होगा। फिर यूजफुलनेस, अब मेरा फिर दोबारा मैं यूजफुलनेस की तरफ जा रहा हूँ कि मुझे यूजफुलनेस मिल जाए, लेकिन अभी देखो यूजफुलनेस नहीं मिला। तो मैंने कहा ठीक है, मुमकिन है कि ये +1 मुझे यहाँ से लिस्ट ऑफ हेडिंग का हो जाए। ये बातें समझ आ गई ना बेटा? यही गेम है पेपर का, कि कौन सा मार्क कहाँ से मिल रहा है। देखो मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है। +1, +1, +3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर आपको पता चल गए कि आपको मिलने कहाँ वाले हैं। 1 से 2 मिनट में तुम्हें ये काम करना होगा पेपर में। 1 से 2 मिनट के अंदर ये काम आपको करना है, और आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए। अब आपको देखें सारी चीजें पता चलती जा रही हैं कहाँ से क्या चीज मिलती है। आगे चलिए। मैं अब दोबारा यूजफुलनेस को तलाश कर रहा हूँ कि मुझे यूजफुलनेस का वर्ड मिल जाए। कहाँ पर मुझे यूजफुलनेस मिल रहा है? मेरी अभी झलक में आया था, नजरों में आया था, फिर गायब हो गया। यूजफुलनेस, ऊपर टॉप पर देखें, कहीं पर यूजफुलनेस नजर आ रहा है? यूजफुलनेस मेरी आंखों को नजर ना आ रहा हो, शायद आपको दिख जाए। यूजफुलनेस, मोबाइल कम्युनिकेशन। और व्हाट वुड बी द बेस्ट सब टाइटल फॉर दिस टेक्स्ट? ये तो आप लगाएंगे तुक्का। इसमें तो ये आपको टेक्स्ट पढ़ के नहीं देना, ये आपको टेक्स्ट पढ़ के नहीं देना। अच्छा, अब जो देखो डी और ई है, जो डी और ई है उसके अंदर आपको सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग बतानी है। और मुझे यूजफुलनेस का वर्ड अभी तक मेरी आंखों में तो नहीं आया। देखो अब आया है, ये देखो अब जाकर ये आया है डी की आखिरी लाइन में। देखो नजर आया? डी की आखिरी लाइन में। अब ये वो चीज देखो, ये वो तरीका होता है। अब तुम्हारे सामने ये पेपर है, इससे तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा भाई +1 इसका मिलेगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग का। ये वाला तो मैं सिर्फ लगाऊंगा तुक्का। ऐसा व्हाट वुड बी द बेस्ट सुटेबल सब टाइटल फॉर दिस टेक्स्ट, ये तो खुद तुम बता दो जो तुम्हारा दिल चाहे। ये सवाल में से, इस टेक्स्ट में से आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये कभी आ जाता है व्हाट विल बी द सुटेबल टाइटल, वो लगाओ जो तुक्का। ठीक है, यहां से तुम्हें ये यूजफुलनेस मुझे यहाँ मिल गया, तो +1 ये MCQs का हो गया। और +1 बहुत ज्यादा लिस्ट ऑफ हेडिंग का होगा। तो अब आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, इससे तुम्हें 3 नंबर मिल रहे हैं। आप पहले क्या पढ़ोगे? मैं इसको गोली मारता हूँ, इसको मैं गोली मारता हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई 2 नंबर साइड में करो, पहले आ जाओ। इसको निपटाते हैं, किसको? लिस्ट। इस वाले सफे पे चलते हैं, शुरू करें सर? अभी भी अगर आपने शुरू कर दिया तो आपने 5, 6 और 6 नंबर के लिए गेम करेंगे, लेकिन हमें कितने नंबर के लिए गेम करना है? ये देखो, हमें गेम करना है तकरीबन 8 नंबर के लिए। 3 नंबर यहाँ से आपको मिल रहे हैं फिलिंदा ब्लैंक्स के, लिस्ट ऑफ हेडिंग के। 1 नंबर का MCQs भी मिल रहा है। 4 और 5 नंबर की फिलिंदा ब्लैंक्स, 9 नंबर का ये आपका पेपर आपके सामने आ गया। अब शुरू कहाँ से करोगे? अब सबसे पहला, अब ये नहीं कि शुरू हो जाओ। कभी देखो ये ये गलती मत करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो बच्चे करते हैं। चलो मैं फिलिंदा ब्लैंक्स को निपटाऊं, 5 नंबर इसके थ्रू। देखो फिलिंदा ब्लैंक्स तो कर लोगे तुम, लेकिन तुम उस चक्कर में अपना वक्त जाया कर दोगे। क्यों? तुम्हें लिस्ट ऑफ हेडिंग भी तो बतानी है, उसके लिए दोबारा पढ़ोगे। अच्छा, तो तीनों सवाल को साथ लेकर चलना है, तीनों सवालात को साथ लेकर चलेंगे। आइए, सबसे पहली बात, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ने जा रहे हैं।
लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बेसिकली आपके मेन आइडियाज हैं। अब देखो इन्होंने 8 हेडिंग्स दे दिए हैं यहाँ पर, और 8 में से कोई सी 5 हेडिंग्स आपकी इन पैराग्राफ से मैच करेंगी। ठीक है। अब सबसे पहले कहता है वाई इमोजीज मे हैव शॉर्ट लाइफ। देखो वाई टॉक्स अबाउट रीजन, शॉर्ट लाइफ यानी कि लिमिटेड टाइम। अभी हमने एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, देखो एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, अभी हम एमसीक्यूज को ढूंढ रहे थे। अगर मेरा दिमाग की तरह तुम लोगों का दिमाग चल जाए, मैंने यहाँ शॉर्ट लाइफ पढ़ा, तो यहां पर भी यूजफुलनेस ऑफ इमोजी इज लिमिटेड। इस 39 को हमने स्कैन कहां पर किया था? हमने इस 39 को स्कैन करते हुए गए थे, और हमने कहां पर स्कैन किया था? मैं ये टेक्निक बता रहा हूं, फॉलो करना, शायद तुम्हारे पेपर में काम आ जाए। हमने इसको फॉलो किया था यूजफुलनेस को डी के अंदर जाकर, ऐसा ही था, हमने वहीं जाकर उसको फॉलो किया था। तो ये आप जहन में रख सकते हैं कि यार मुझे इस तरह का एक कनेक्शन मिला था, मुमकिन है कि आपका डी जो है वो इधर कहीं कुछ मैच हो जाए। देखें, हैव अ शॉर्ट लाइफ, आपने एमसीक्यूज से इसका जवाब पकड़ लिया, आपकी एमसीक्यूज की स्कैनिंग काम आ गई, आपकी एमसीक्यूज की स्कैनिंग काम आ गई। मतलब टेंशन खत्म, आपने डी का जवाब बता दिया है। आपने पहली बात पढ़ी, अभी जो आप स्कैनिंग कर रहे थे उसका फायदा देखा आपने? आपने जब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ा, आपने कहा ये शॉर्ट लाइफ और लिमिटेड टाइम की बात हुई थी, यूजफुलनेस की बात हुई थी, रीजन बताया जाएगा वहां पर लाजमी तौर पे कि भाई ये यूजफुलनेस जो है बहुत लिमिटेड है, शॉर्ट टाइम है। तो आपने कहा ये बात तो मैंने डी में पढ़ी थी। तो इसका मतलब है डी की जो बात है, डी की जो हेडिंग है वो आपकी मिल गई है आपको। फायदा देखा आपने? इसलिए कहता हूं कि पहले स्कैनिंग किया करो, तुम्हारा डाटा मैच होना शुरू हो जाएगा। आगे चलिए, कहता है वेज इन विच न्यू इमोजीज आर डिजाइन एंड मेड अवेलेबल। तरीके, वो तरीके आपको ढूंढने, कहीं पर तरीके लिखे होंगे, तरीके। हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज fulfill needs in our society. Words and emojis needs in our society. How emojis are regarded in different ways of different cultures, different ways and or by different cultures. The use of emojis, different fields, and what this means for us. The rapid spread of new way of interacting, rapid spread of new way of interacting. How and where emojis are first invented. How and where. The value of emojis make for feeling, making feeling clear. Value of emojis. ठीक है भाई, हमने ये इन सारे कीवर्ड्स को पढ़ लिया, और कीवर्ड्स को पढ़ के हमें काफी फायदा होता है। अब ये हमारे सामने रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहला पैराग्राफ, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। लैंग्वेज ऑलवेज चेंज ऑफ कोर्स, this is one of the few constants about it, but it's arguably changing at a faster rate than at any previous moment in its history. And emojis, the set of picture characters that people use to punctuate their online correspondence, are at forefront of this frenzy of change. Language always changes, आपने बात को पढ़ा, फिर उसके आगे लिखा हुआ है इट चेंजिंग एट अ फास्टर रेट, चेंजिंग एट अ फास्टर रेट। अगर आपने अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के सारे वर्ड्स को पढ़कर और फिर लिखा हुआ है ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस, तो आप बताइए किस हेडिंग के साथ आप जा रहे हैं? ओके हामिद, मैंने चैट्स ऑन कर ली अपनी। यस, देखिए यहां पर आपको एक कीवर्ड नजर आ रहा है। कौन सा कीवर्ड है? रैपिड, फास्टर रेट, द रैपिड स्प्रेड ऑफ अ न्यू वे ऑफ इंटरैक्टिंग, changing at a faster rate now than any previous moment.
लिखा ना, पीपल यूज टू पंचुएट देयर ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब इंटरेक्शन, टॉकिंग, कम्युनिकेशन, राइट। आगे चलिए, अब आपको पता है कि यहां से आपको क्या मिलने वाला है। अब आपका टारगेट देखो, अब आपका टारगेट शिफ्ट होना चाहिए। ये शिफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपने शिफ्ट कर दिया, आपने पहले से सारी चीजों को स्कैन करके रखा हुआ था कि अब मुझे अपने एमसीक्यूज को टारगेट करना है वर्ड ऑफ द ईयर। तो अब आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अब आप चले गए वर्ड ऑफ द ईयर पर। ठीक है, कहता है देयर प्रेवलेंस इज इन द कल्चर वाज सच द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिसेंटली चूज वन as their word of the year. Word of the year are those just to be reflective of the ethos, mode, or preoccupation of the particular year. They are very much of their time, and often once time has passed, they fade from people's consciousness almost as quickly as they rose. क्या कहता है? What does the writer say about words of the year? Words of the year के बारे में वो क्या कह रहा है? They are very much of their time, very, and often once the time has passed, जब वक्त गुजर गया, they fade, वो मिट जाते हैं, from people's consciousness almost as quickly as they arouse. तो अब आपने देखें, as quickly, they are soon forgotten by the public. They are soon, yes, forget, fade, as quick as possible, soon. वेरी गुड। अब आप फिर शिफ्ट हो जाएं, अब आप फिल इन द ब्लैंक्स पे शिफ्ट हो जाएं। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ? इट इज प्रोबेबली देन बिफोर लॉन्ग an emoji such as the face with fear of joy will seem, अभी आ गया fear of joy will। देखो यहां पर टेंस देखो, will seem। अगर तुम्हें इंग्लिश ग्रामर आती है थोड़ी सी, तो ये जो सीम है, इसका तुम्हें वहां पर कोई दूसरा वर्ब मिल सकता है। कहता है विल ऑल्सो अपेयर टू बी डेटेड इन अ फ्यू ईयर्स, विल सीम। क्या लिखेंगे यहां पर? वन वर्ड लिखने की इजाजत दे रहा है, आप एक वर्ड लिख सकते हैं और यहीं पर वो वर्ड है विल सीम। सीम हो गया, वो अपेयर हो गया, तो बस जवाब ले आओ। सीम इज इक्वल टू अपेयर हो गया, अब जवाब में वो मत लिखो, जवाब चाहिए। कॉमन सेंस यूज करो, जब उसी के पास है, बस उसी आजू बाजू में देखो, तुम्हें जो वर्ड समझ आ रहे हैं वो चिपका दो। समझ तो नहीं आ रहा होगा तो लगाओ तुक्का मुसलमानों। डेटेड, एंड योर आंसर इज डेटेड। फेस विल सीम डेटेड, डेटेड। दिस इज ऑफ इंटरेस्ट इन, इट टेल्स अबाउट डेवलपमेंट इन। आगे कहीं पर आंखें खोलकर देखो, तुम्हें इन नजर आ रहा है? डेवलपमेंट इन, डेवलपमेंट इन। जो चीज जहां पर डेवलपमेंट होती है वहां पर क्या होती है? देखो डेवलपमेंट इन, मुझे शायद इवॉल्विंग जो होती है वो डेवलपमेंट होती है। और आगे देखो, आगे पीछे देखो, तुम किसके साथ जाओगे? इसी के आगे पीछे जाओ। इवॉल्विंग इज डेवलपिंग। यस बनिश, पूछे बेटा, मेरी नजरों से कभी कभार बात निकल जाती है। डेवलपमेंट, 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 इवॉल्विंग। ठीक है ना? डेवलपमेंट, इवॉल्व, इवॉल्विंग। विकेबलरी नोट करते रहा करो। अब आगे पीछे देखा, डेवलपमेंट्स इन सोसाइटी, इन द वे दैट सोसाइटी इज डेवलपिंग, इवॉल्विंग, providing an effective way to focus on both the dash and the future of communication। देखो, तो मैं बीच में एंड नजर आ रहा है, फ्यूचर नजर आ रहा है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, तो वो तो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। और लिखा है प्रिडिक्ट्स इट्स फ्यूचर, तो आदि देखो फ्यूचर, वो देखो वहां का वर्ड इधर, इधर का वर्ड उधर, आगे पीछे कर दिया। डैश ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन टू प्रिडिक्ट्स इट्स फ्यूचर। अब जो अकलमंद बच्चे हैं वो फौरन जवाब दे देंगे, वेरी गुड।
हिस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। आपने देखा कि थोड़ा सा गेम करते हैं आप लोगों के साथ, आपको एक लाइन में रहकर उसमें थोड़ा सा कॉमन अपनी जहानत का इस्तेमाल करना है। लैंग्वेज का तो इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना आपकी रीडिंग में आपकी आईक्यू लेवल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलें, लगाइए छलांग। अब कहता है चेंजेस इन द लैंग्वेज रिफ्लेक्ट चेंज इन पीपल्स रिलेशनशिप, दे रिफ्लेक्ट द वेज इन विच द डैश ऑफ ग्रुप्स। देखो आगे कोई ग्रुप्स नजर आ रहा है? ग्रुप्स, जी सर। लैंग्वेज इज adopted by different groups and different generation to reflect their own sense of self। तो वो कह रहा है in which the dash of group in the dash of group and generation changes over time। इसके अंदर आगे पीछे कोई देखो, कोई वर्ड नजर आ रहा है जो तुम्हें लेकर पहुंच रहा है? और पूरा सेंटेंस और पढ़ो। कहता है एज एन एक्सप्रेशन of identity, language is adapted by different groups and different generation to reflect their own sense of self। पूरा सेंटेंस पढ़ो, जहां वो चीज मिल जाए उसका पूरा सेंटेंस पढ़ो। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, लैंग्वेज इज adapted by different groups and different generation to reflect their own self। तो कहता है they reflect the ways in which the identity of groups and generations change over time। identity of groups। और फिर कहते हैं एज दे अलाउ न्यू डैश टू बी इंक्लूडेड। न्यू क्या? इट ऑल्सो नीड्स टू कॉन्स्टेंटली एसिमिलेट का मतलब अलाउ फ्रेश कॉन्सेप्ट्स, फ्रेश का मतलब न्यू, फ्रेश एक नया वर्ड मिल गया, न्यू इज इक्वल टू डिफरेंट, डिफरेंट इज इक्वल टू फ्रेश कॉन्सेप्ट्स टू बी इंक्लूडेड। ठीक है भाई, गॉट इट। अब हम छलांग लगा रहे हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग पर। ये शिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर देखो सेक्शन 3 पैसेज 2 और पैसेज 3 सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट करते हैं, आप एक सवाल को टारगेट नहीं करते, आप अपने पैराग्राफ की सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और जो सवाल उसके अंदर आते जाते हैं आप उसको सॉल्व करते हुए जाते रहते हैं। अब आपको पता है यहां से आपको मिलने वाली है लिस्ट ऑफ हेडिंग। वर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर दीज रीजंस ऑफ ऑल द टाइम। बस मिल गया जवाब, मिल गया जवाब, नहीं मिला? आगे चलो। But what is interesting about emojis is that they have contributed to this ever expanding storehouse in different way। At this point in our history, the gaps in our vocabulary are being filled not simply by new words, but an absolutely new system of expressions। न्यू सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशंस। अब जब आपने इस बात को पढ़ा तो आप पहुंच सकते हैं। देखें, द गैप इन आवर वोकैबुलरी आर बीइंग फिल्ड नॉट सिंपली बाय न्यू वर्ड्स, ये नहीं कि नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, बट एन एब्सोल्युटली न्यू सिस्टम ऑफ एक्सप्रेशंस। वेरी गुड शामीन, रिया, वेरी गुड। आपको इसके अंदर एक तो आपका कीवर्ड ही उन्होंने लिख कर दे दिया ना, न्यू नीड्स इन आवर सोसाइटी। और कहता है हाउ वर्ड्स एंड इमोजीज, तो दोनों चीजें हमारे पास आ रही हैं। देखो, न्यू वर्ड्स और और ऊपर एक हमने इन्होंने एक और वर्ड लिख कर दिया था ना, इमोजीज। इन व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट इमोजीज। अच्छा, यहां पर देखो एक ये प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इन्होंने इमोजीज लिख दिया। द गैप्स इन आवर वोकैबुलरी आर नॉट बीइंग by words but an absolutely new system of expression, and that is emojis। So how words and emojis both fulfill new needs in our society are being filled not simply by new words but also emojis। So your answer goes with 3।
नॉट 8 बेटा, वैल्यू ऑफ इमोजीज मेकिंग फीलिंग क्लियर, नहीं, फीलिंग्स को अभी हम क्लियर नहीं कर रहे। अब आइए, द सेकेंड मेजर रीजन दैट लैंग्वेज चेंजेस इज डाउन टू टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली, the way in which the technology we use have an effect to process of communication itself. Both hardware and new technologies result in us subtly changing the way we interact with others and also altering the shape of language we use. जब आपने इस बात को पढ़ा तो आपकी मैचिंग कहाँ मिल रही है? अभी तो कुछ मैचिंग नहीं मिल रही है, और ऊपर है, हाँ, emojis have evolve as a solution to the needs of mobile communication. In particularly, they compensate for the way that computer mediated message on smartphone can sometimes tend towards the emotionally empty. अब देखिए, किसी ने, मैं कभी भी, मुझे याद है, आज से मैं आपको 11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, when I was just engaged, तो मैं हमेशा ये कहता था अपनी फियांसी से, यार देखो, मेरे लिखे हुए मैसेज को ना किसी में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त कीपैड वाला मोबाइल होता था, याद है आप लोगों को? कीपैड वाले मोबाइल में, अब मैंने एक मैसेज लिखा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अब ये किस टोन में मैंने लिखा है, मैंने मुस्कुराता, आज मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, उसने कहा ठीक है, जाया नहीं करनी बात, अब वो 4 दिन तक बात ही नहीं हुई, मैंने तो मजाक में कहा था। तो यहां पर वही बात देखो लिखी हुई है, कह रहा है कि समटाइम्स टेंड टूवर्ड्स इमोशनली एम्प्टी, आपका जो मैसेज है उसमें इमोशंस नहीं है। वेयर एज फेस टू फेस और इवन वॉइस टू वॉइस, अगर तो आप फोन पे बात कर रहे हैं या आमने सामने हैं, कॉन्वर्सेशंस कैन एक्सप्रेस इमोशन क्लोजनेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और टोन ऑफ वॉइस। चेहरे के एक्सप्रेशन से, किसी की टोन से आप उसके जज्बात को समझ लेते हैं। दिस इज easy to miss when messages are rendered in a few short words on a small screen, और ये चीज मिस हो जाती है जब आपने सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखकर भेज दिया, आई विल नॉट टॉक टू यू। लेकिन ये जो है ना, इमोजीज आर मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग दिस इमोशनल फार्मिंग ऑन, अब आ गया इमोशनल, इमोशनल फार्मिंग टू एन इंटरेक्शन, पंचुएटिंग योर मैसेज विद अ स्माइल। आई बात समझ? अब जब आप ये इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें, जैसे कुछ बच्चों के स्कोर्स अच्छे आते हैं तो हम फूल बनाकर उनको भेज देते हैं। अब वैसे तो फूल भेज नहीं सकते, फूल भेज दिया, साथ में केक का डब्बा भेज दिया, 2-4 केक पेस्ट्री ऐड कर दी, कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी पोपर भेज दिया, तो बच्चा वही फील करता है कि सर ने जो है वो अनार फाड़ दिया हमारे स्कोर के ऊपर। बताए भाई कहाँ द वैल्यू ऑफ इमोजीज मेकिंग क्लियर, ठीक है ना? अच्छा, अब जैसे अगर मुझे कोई एंग्री फेस बनाकर भेजता है ना, मैं उसको फौरन ब्लॉक कर देता हूँ। मतलब आप उस, मतलब मैं तो वही फील करता हूँ ना कि आपने मेरे सामने मुंह बना लिया है, गुस्सा कर रहे हैं। हमारा उस्ताद हमसे कहते थे, भाई हमारे सामने आओ तो सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली रखकर आया करो। तो अब कुछ बच्चे एंग्री फेस भेज देते तो हम उसको या रोता, हाँ कोई रोता हुआ फेस भेजता है तो हम पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? हमको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तो इमोजी मिल गई आपको हेडिंग, आगे चलें। अच्छा, अब आपको, आपने स्कैन करके रखा हुआ है यूजफुलनेस वाली बात, और आप इसकी हेडिंग पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि हमने जब स्कैनिंग निकाली थी तो हमने उसको किस, देखो सर ने की टेक्निक समझना, सर ने जब इसकी स्कैनिंग निकाली, इसको ट्रेसिंग निकाली, तो यहाँ लिखा था यूजफुलनेस ऑफ इमोजीज लिमिटेड बिकॉज, तो हमने यहां से इसको पकड़ लिया था, और इत्तेफाक से उन्होंने एक हेडिंग भी हमें पहले लिख कर दे दी, वाई इमोजीज में हैव अ शॉर्ट लाइफ। तो हम निकाल ले भाई, शॉर्ट लाइफ वाली बात और लिमिटेड वाली बात तो ये रही, सो दिस वन गोज विद वन। फायदा होता है इससे, मैचिंग्स मिल जाती हैं, बात मैच हो जाती है। अब लेकिन हमें चाहिए क्या? इसका जवाब 39 का। मैंने कल आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका बताया था, क्या तरीका था? पूरा थॉरोली पढ़ो, फिर ABCD पढ़ना, ठीक है? आओ, कहता है बट अनलाइक ऑलमोस्ट एनी अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज सिस्टम, emojis have
akin to a built-in obsolescence. Just as the smartphones and their operating system have a frequent refresh rate, emojis also get routine enhancement. The emojis you have on your phone will undergo subtle redesign. जो आपके पास ये होते हैं emojis, ये वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, चेंजिंग्स आती रहती हैं, अपग्रेड होते रहते हैं. सटल रीडिजाइन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एंड एक्स्ट्रा करेक्टर्स विल बी एडेड. जैसे आजकल पुष्पा ऐड हो गया है, जगह जगह पर आपको पुष्पा की मुझे नजर आ रही होंगी. बिकॉज ऑफ दिस देयर यूजफुलनेस इज आर्टिफिशियली लिमिटेड. क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये बदलते रहते हैं, हर थोड़े दिन बदलते रहते हैं. अब देखो ऐसी कहाँ कोई बात हो रही है, हर थोड़े दिन बाद बदलते रहेंगे. क्योंकि वजह बता दी आपको कि भाई डेवलपमेंट आ रही है. ठीक है, गॉट इट. सो योर आंसर गोज विद दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड. मुबारक हो. गॉट इट, यू हिट द बुल्स आई. अब आ जाइए, अब ई को पढ़ते हैं और ई की हेडिंग बताते हैं. और 40 का अगर इस तरह से पेपर में कोई सवाल आ जाए तो भाई आप लगाइएगा तुक्का. ठीक है ना, इसका आपको पढ़ के जवाब नहीं देना. Finally, there is the way they have become implicated in almost all aspects of modern society, from politics and marketing to art. लो भाई, देखो हमारे दिमाग में ना एक मैकेनिज्म है. हमने पॉलिटिक्स पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ा और आर्ट पढ़ा, एंटरटेनमेंट पढ़ा. बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? ये क्या है? जैसे तुमने ये पढ़ा, इसका जवाब दे दो ये क्या है. जैसे ही आपने इसको पढ़ा, सर ये तो क्या है? ये चीज. इरफान भाई पहुंच गए. आर्ट, एंटरटेनमेंट, ये चीज. रिया भी पहुंच गई. नहीं शामीन, ये कल्चर कहाँ से आ गया बेटा? पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, आर्ट, एंटरटेनमेंट, ये चार क्या है? नहीं नहीं, हामिद भाई जरा सोचें सोचें, जरा कीवर्ड्स को जहन में लाएं. बुशरा पहुंच गई. डिफरेंट, ये सब फील्ड. वेरी गुड, ये फील्ड्स हैं ना बेटा, ये डिफरेंट फील्ड्स हैं. पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, आर्ट, एंटरटेनमेंट. देखो जब आप कीवर्ड्स निकालते हो ना, तो उस वक्त उन कीवर्ड्स की पूरा स्ट्रॉ लगा के उनका खानदान निकाल दिया करो. मैंने आपसे कहा था यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंट फील्ड्स, तो अगर वहां पर हमें ये लिख कर देगा तो वहां पर वो डिफरेंट फील्ड्स लिख कर देगा, और उसने लिख कर दे दी. ठीक है, चलिए. नाउ shifting to IELTS academic, passage 3. जनरल वाले जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा. ठीक है, जनरल वाले जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं. अच्छा भाई, इसके अंदर अब आपके पास पहले 4 MCQs आ गए. अब ये 4 MCQs कहां से मिलेंगे? मुझे 2 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा. टोटल 1730 होम मिनिस्ट्री का मैसेज आया है, तो उनको रिस्पॉन्ड करना है. भूख लग रही है, उन्हें खाना को कुछ पकाया नहीं है. MCQs पे बस अभी हम बात कर रहे हैं, वेट कीजिएगा. तो चलें भाई. अच्छा भाई, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट मिस इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ? अल्लाह करे एकेडमिक वालों के पेपर में ऐसा ही हो जाए. आपका जो पैसेज 3 आता है उसमें एक सवाल आता है जो मैंने पिछले हफ्ते, आपको याद हो, नहीं याद तो अब मेरी सुन लें.
मैंने इस सवाल को बुक 17, 18 और 19 अलग से रिकॉर्ड कर दिया है। फ्रेश 1 2 3 4 5 6 छक्का लगाना है। लाजमी तौर पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग को सुनना है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपके पेपर में सदाबहार की तरह आ रहा है। अच्छा, मैंने एक और बात नोट की है, एक ये सवाल भी आ रहा है, जरा देखिएगा। अगर इसी बुक के अंदर मुझे मिल जाए, ये एक देखें, वही सवाल आ गया दोबारा। और यहाँ पर देखते हैं वो मुझे मिल जाए कोई 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 ये देखें, या 1 2 3 4 5, ये तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो, वो मैं सर की बात सच हो गई कि आपके पेपर में ब्लैंक्स आती हैं। ये ब्लैंक्स उसी स्टाइल की हैं जो जिस तरह की ब्लैंक्स अभी तक आप लोग कर रहे हैं। आपको सिंपली स्कैन करना है। 5 नंबर की ये ब्लैंक्स हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, नीचे देखो, यस नो और नॉट गिवन, ये सेम वही है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, जो तुम पैसेज 1 में कर रहे हो। ये सेम वही डिट्टो चीज रिपीट हुई भी। हाँ, अगर ये आ गया तो ये मुख्तलिफ चीज है। ये देखो, ये एक सवाल है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। भाई आता ही नहीं है ये सवाल, लेकिन बुक 19 की शक्ल नजर में हो गया है ये। तो अब मैं कोई भी ऐसा शॉट नहीं खेलता जो मिस शॉट हो जाए। मैं आपसे 2 सेशंस शेयर कर रहा हूं, और इन 2 सेशन को आप, ये एक ऐसा सवाल है, देखो बेटा, ये वाला जो सवाल है बहुत ही कम आता है। मैंने एक दफा इसके ऊपर हिम्मत करी, और हिम्मत करके बुक 11 से लेकर बुक 19 तक, जहां जहां ये सवाल था, मैंने सेंटेंस कंप्लीशन को जनरल रीडिंग में, मुझे पूरी 19 किताबों में एक दफा मिला है, और एकेडमिक के अंदर शायद 4 या 5 मरतबा मिला होगा। बहुत चांस पर होता है ये सवाल। तो मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि यार सर आपने ये सवाल नहीं करवाया। मैंने इस सवाल को पूरा रिकॉर्ड कर दिया है, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज रहा हूं। चेक कर लीजिएगा। सेंटेंस कंप्लीशन का सवाल जो सदाबहार नहीं है, कभी कभी आता है, आपके व्हाट्सएप पर रिसीव हो गया है। इस सवाल को लाजमी तौर पर जिस दिन वक्त मिल जाए कर लेना, और दुआ करना मत आए, क्योंकि ये रिपीट नहीं होता ना, बिला वजह में टेंशन है ये। हाँ, ये वाला जो सवाल है, ये सवाल रिपीट हो रहा है, काफी रिपीट हो रहा है। मैंने अच्छा, लेकिन इसके ऑप्शन में दूसरा फिलिंदा ब्लैंक्स भी आ रही है। मैंने इसके ऊपर भी बड़ी हिम्मत की, और इसको भी मैंने बुक 17, 18 और 19 मैंने इस पर रिकॉर्ड कर दिया है, जहां जहां ये आया हुआ है, और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये सवाल, ऐसे 2 सवाल हैं, इनमें से एक सवाल तो बेटा ऐसा है कि जो मुझे नहीं लगता जैसे ये सेंटेंस कंप्लीशन है कि आएगा। लेकिन 17 to 19 जो अभी आपके पास आ रहा है ना बेटा, उसको लाजमी तौर पर एक ही दिन बैठ के निपटा दो। मैंने कहा है ना, क्वेश्चन वाइज तैयारी करो। तो तुम्हारा सेक्शन 3 का ये वाला सवाल कल रात तक निमट जाना चाहिए, सेंटेंस कंप्लीशन निमट जाना चाहिए, ताकि तुम्हें इसकी टेंशन ना रहे कि यार ये सवाल मैंने कैसे करना है। आपका 2 सवाल का सॉल्यूशन मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर देखें फॉरवर्ड हो गया। याद रहेगी बेटा मेरी बात, भूलेंगे तो नहीं? ठीक है। मैंने 17, 18 और 19 पैसेज 3 बैठ एक दिन बैठ गया था, मैंने कहा आज ये काम करना है। तो मैं अगली एपिसोड में बैठूंगा तो मैं 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में जहां जहां पर ये वाला सवाल आया जो इस वक्त स्क्रीन पर है, एक साथ रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये आपको फ्रेश माइंड समझ आता है कि इसमें गेम क्या चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद आपके पास सिर्फ बचा क्या, सिर्फ आपके पास अगर पैसेज 3 में कोई चीज बचती है तो वो है एमसीक्यूज। और मैं दुआ करता हूं कि एमसीक्यूज का जो लेवल हो वो ये हो। एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होते,
फर्स्ट पैराग्राफ लिख कर दे दिया, फोर्थ पैराग्राफ लिख कर दे दिया, तो कंफर्म ये वाला या तो सेकंड में मिलेगा या फिर ये थर्ड में मिलेगा। यानी कि ये जो आपके सामने स्क्रीन है 4 नंबर के लिए आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको इसका पूरा पैसेज 3 सॉल्व करने का तरीका भी बता दूं। 4 नंबर यहां से मिल रहे हैं। अब पेपर शुरू करने से पहले आप इसको भी स्कैन करेंगे कि ये वाली बातें कहाँ लिखी हुई हैं, ये लो। और ये स्कैनिंग लाजमी तौर पे आपको मिल जाएगी। लिखा हुआ मिस इन्फॉर्मेशन, तो मिस इन्फॉर्मेशन का जो वर्ड है वो तुम्हें तलाश करना है और वो तुम्हें मिल गया है। देखो ये रहा मिस इन्फॉर्मेशन, और इसके आखिर में लिखा हुआ है इन द ब्रेन। अब देखो सर की यही बातें बार बार सर रिपीट करते हैं। यहां पर देखो ये इनकी थ्योरी लिखी हुई है। अब मैं इस बंदे का नाम ढूंढ रहा हूं और ब्रेन ढूंढ रहा हूं, एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें देखना है और ये बंदे का नाम चाहिए मुझे। ऊपर देखो टॉप पर बंदे का नाम, बंदी का नाम आ गया, ये रहा। मुझे ब्रेन चाहिए। देखो ये आखिर में ब्रेन मिल गया। वही स्टाइल है सर का, सेम स्टाइल फॉलो किया है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ब्रेन, बस ये ब्रेन, इसका मतलब है तुम्हारा जवाब यहीं पर है। गॉट इट। स्कैनिंग मैंने आपको करके दे दिया। अब इसके बाद क्या मिलेगा सर? इसके बाद क्या है भाई, कुछ है इसके बाद? यस नो और नॉट गिवन। तो यस नो और नॉट गिवन के लिए भी वही आप काम करेंगे जो आप ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के लिए करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कैंपेन्स। तो यहां पर कहीं ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है? देखो इधर देखो, कैंपेन्स इधर मिलना चाहिए तुम्हें, कैंपेन्स मिलना चाहिए, पर्पस मिलना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, एलिमेंट्री स्कूल लिखा हुआ है। तो देखो तुम्हें यहाँ पर कहीं एलिमेंट्री स्कूल नजर आ रहा है? और से देखो, एलिमेंट्री स्कूल नजर आना चाहिए तुम्हें, कैंपेन का वर्ड नजर आना चाहिए, बच्चे नजर आने चाहिए। मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम देखो, तुम्हें शायद दिख जाए। अच्छा, और देखो कुछ और वर्ड दिखाता हूँ। मिस इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट पीरियड। ये देखो एलिमेंट्री स्कूल मिल गया। मानते हो सर की बातें कि यहीं से मिलेगा तुम्हें? एलिमेंट्री स्कूल मिल गया तुम्हें। अब तुम्हें ये 4 नंबर इधर से मिलेंगे और बाकी 4 नंबर। अच्छा, इसके अंदर भी वही चीज है जो पैसेज 1 के अंदर होती है। लोग इसको कहते हैं ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है आपको। अगर तो वो सीधा सीधा बनाकर दे दें पेपर, तो पहले अब देखो 4 नंबर यहां से मिल रहे हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, बस पेपर में यस नो और नॉट गिवन लिखना। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मिल रही है वहां से, और आपके एमसीक्यूज का उन्होंने आपको बता दिए कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आइए, थॉरो रीडिंग कीजिए जैसा सर ने आपको हमेशा समझाया है। व्हाट पॉइंट, हाँ बस थोड़ा सा ये कॉन्टेक्सचुअल होते हैं इनके एमसीक्यूज जो ना। व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट मिस इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ? पढ़ना पूरा पड़ेगा, और ये गलती मत करना पेपर में कि तुम ABCD पढ़ लो पहले। तुम पहले क्या पढ़ोगे? तुम सबसे पहले पढ़ोगे, तुम सबसे पहले पढ़ोगे क्या चीज? मिस इन्फॉर्मे, ये अपना स्टेटमेंट और ये पूरा आपका डेटा। फिर उसके बाद ABCD पढ़कर यहां पर एक टेक्निक होती है एलिमिनेशन रूल, उस रूल को अप्लाई करना। गॉट इट? चलिए आइए एलिमिनेशन रूल को अप्लाई करते हैं और आगे चलते हैं। मिस इंफॉर्मेशन बोथ डेलिबरेटली प्रोमोटेड एंड एक्सीडेंटली शेयर्ड, both deliberately promoted and accidentally shared, is perhaps an inevitable part of the world in which we live. But it is not a new problem. People likely have lied to one another for roughly as long as verbal communication has existed. Deceiving others can often an apparent opportunity to gain a strategic advantage, to motivate others to action, or even to protect interpersonal bonds. Moreover, people inadvertently have been sharing inaccurate information with another for thousands of years. What point does the writer make about information?
बताइए राइटर कौन सी बात है जो मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से शेयर कर रहा है। अब हम जाएंगे और जा करके अपने चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, और चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ चीजों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए लिखा हुआ है, मिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेना। अगर मैं इस बात को पढ़ता हूं तो आखिरी सेंटेंस वो कहता है पीपल हैव बीन शेयरिंग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन विद अनदर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। वो कह रहे हैं रीसेंट फिनोमेना। तो जैसे ही इस बात को पढ़ा, तो इस बात को पढ़ने के बाद तुम इसको फौरन एलिमिनेट करने के लिए तैयार हो कि सर नहीं ये तो बकवास कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कर रहे हो, उसको एलिमिनेट कर रहे हो, नहीं सर आई विल नॉट गो विद दिस। ठीक है ना, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया कि नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। आगे चलिए, What does the writer say about the माफ कीजिएगा, some people find it easy to identify misinformation। अब आपने जब इस बात को पढ़ा तो देखें किसके साथ जाएंगे अब आप। Some people find it easy to identify, सर ऐसी तो easy to identify misinformation ऐसी कोई बात नहीं पड़ी सर। ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई कि लिखा हो कहीं पीपल फाइंड इट इजी टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन। मिसइंफॉर्मेशन चेंजेस एज इट इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब एक ये वाली बात आपके सामने रख रहा हूं, देयर मे बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ये वाली बात आपके सामने रख रहा हूं। अब आप मुझे बताइए आप किसके साथ जाएंगे। मैं कुछ बातें आपके सामने फिर पढ़ देता हूं। Perhaps people likely to have lied to one another for roughly as long as verbal communication existed। देखो जब ये पढ़ा ना तुमने लाइकली, ये पीपल लाइकली, लाइकली का मतलब होता है मुमकिन है, मुमकिन है। फिर आपने ऊपर देखें एक वर्ड पढ़ा परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, मुमकिन है। फिर आपने नीचे पढ़ा डिसीविंग अदर्स कैन ऑफर एन अपेरेंट, कैन अगेन टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी। जब आपने इन तीन बातों को पढ़ा तो अब आप मुझे बताइए आप सी के साथ जाएंगे या डी के साथ जाएंगे। परहैप्स, लाइकली, कैन, तो आपको क्लूज मिल गए। देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ मिस इंफॉर्मेशन। देखो कोई ना कोई वर्ड लिखा हुआ होता है जो आपके जवाब के अंदर से क्लिक करता है। मैं ग्रामेटिकल क्लूज को भी पढ़ता हूं, मैं पूरी बात कॉन्टेक्स्ट को भी पढ़ने की पढ़कर भी समझता हूं। तो यहां पर मुझे ग्रामेटिकल क्लूज ज्यादा नजर आए। ठीक है, अब वो अब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको कहाँ ढूंढेंगे, 2 में या 3 में। टेक्नोलॉजी कहाँ मिल रही है, टेक्नोलॉजी का वर्ड कहाँ नजर आ रहा है, टेक्नोलॉजी यहां नजर आ रही है। What does the writer say about technology? पढ़ते हैं पूरा। However, we currently live in an era in which technology enables information to reach large audiences distributed across the globe, and thus the potential for immediate and widespread effects from misinformation now looms larger than in the past। अब जो मिस इन्फॉर्मेशन है मतलब क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, अब पूरी दुनिया में एक बात फौरन फैल जाती है। सो thus the potential for immediate and widespread effects of from misinformation now looms larger than is in the past, yet the means to correct misinformation might over time be found in those some same patterns of mass communication and the facilitated spread of इंफॉर्मेशन। आपने इस बात को पढ़ा और पढ़ने के बाद जरा पढ़िएगा, yet that means to correct misinformation might over time be found in the same pattern of mass communication।
एंड ऑफ द फैसिलिटेटेड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। इस सेंटेंस को आप जब पढ़ते हैं तो बताइए कहाँ जाएंगे? आपको मिल गया जवाब। येट द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन माइट ओवर टाइम। माइट भी मिल गया। करेक्ट, किसी चीज को करेक्ट करना, उसका सिनोनिम भी आपके सामने आ गया। और देखें, और बताऊं? सेम पैटर्न्स भी मैच हो गया। एक्सलेंट अमीना, एक्सलेंट शामीन, वेरी गुड। बस ये आपकी मैचिंग, कॉन्टेक्स्ट मैच करना है। येट द मीन्स टू करेक्ट इन मिस इंफॉर्मेशन might over time be found though in those same patterns of mass communication. It may at some point provide us with a solution to misinformation. Solution, when you correct something, that's solution. Misinformation might, may at some point same patterns provide found, or words have the matchings. अब आप फोर्थ पैराग्राफ पे चले जाइए, स्टेटमेंट को पढ़िए। व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द फोर्थ पैराग्राफ? राइटर चौथे पैराग्राफ में की कर रहा है भाई? At least three observations related to misinformation in the contemporary mass media environment warrant the attention of researcher. Warrant the attention of researchers. At least three observations related to misinformation is in the contemporary का मतलब होता है current mass media environment warrant the attention of researchers, policy makers, and really everyone who watches television, listen to the radio or reads information online. क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, आउटलाइन कर रहा है, डिस्क्राइबिंग, कंपेयरिंग, एक्सप्लेनिंग, आउटलाइनिंग, डिस्क्राइबिंग। और उसने यहां पर वारंट द अटेंशन ऑफ रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर, और वो लोग जो टीवी देखते हैं, रेडियो को सुनते हैं और रीड्स इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। First of all, people who encounter misinformation tend to believe it, at least initially. Secondly, electronic and print media often do not block many types of misinformation before it appears it content available to large audience. Thirdly, encountering misinformation once it has enjoyed wide exposure can be a resource intensive effort. अब ये कंपेयर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या आउटलाइन कर रहा है, या डिस्क्राइब कर रहा है? अगर ये कंपेयर कर रहा है तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, इफेक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, या फिर एटीट्यूड्स हैं। आपको इस बात पर पहुंचना है। तो हम इसके अंदर सारी बातों को आगे से भी कनेक्ट करते हैं। कंपेयरिंग डिफरेंट ओपिनियंस पीपल हैव। ओपिनियन तो हमें कहीं नजर नहीं आई, इसने किसी की ओपिनियन को हमारे सामने नहीं रखा है। एक्सप्लेनिंग हाउ द इफेक्ट्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, इफेक्ट्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, इसने हमें इफेक्ट्स नहीं बताया, कोई टाइम एनालॉजी नहीं आई। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आउटलाइनिंग issues connected with misinformation are significant today. मुझे एक वर्ड जो सबसे पहले टकराया था वो था कंटेम्पररी। कंटेम्पररी इज अ टाइम वर्ड, टाइम एनालॉजी। ये इसका मतलब होता है करंट। करंट का मतलब होता है टुडे। At least three observations related to misinformation in the current in today's mass media environment warrant the attention of researchers. जब आप ये कह रहे हैं warrant the attention, it means that they are significant today. They are significant. देखो, जब मैंने आपसे ये कॉन्टेक्चुअल होते हैं बेटा, ये कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है इनके एमसीक्यूज में, जब भी मैं करवा भी रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है ना? बाकी चीजों की टेंशन नहीं है,
जिनकी टेंशन थी वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक दफा रिकॉर्ड करके दे दी है। यहां पर देखें वारंट, वारंट का मतलब है वारंट द अटेंशन, इट मींस दैट दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर इंपॉर्टेंट। टुडे का वर्ड मैंने उठाया कंटेम्प्रेरी से। आउटलाइनिंग द इश्यूज कनेक्टेड विद द, और इश्यूज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, secondly and thirdly, these are three different issues. Outlining which issues connected with misinformation. आई बात समझ? What point does the writer make about regulation in USA? अब आपको यूएसए जाना पड़ेगा। आइए हम थोड़ी देर के लिए यूएसए चलते हैं। ऊपर देखेंगे यहाँ आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नजर आ रहा है, यूएसए। वो यूएसए नहीं लिख कर देगा, यूएस लिखा होगा, या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, देखें तलाश करें, यूएस, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे पता है ना इसकी बदतमीजी। ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स, मिल गया। चलिए अब हम चलते हैं, आमने सामने हो जाए। टन 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 टन। अच्छा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आमने सामने नहीं हो रहा हो। स्टेटमेंट क्या है भाई? व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट रेगुलेशंस इन द यूएसए? तो रेगुलेशंस इन द यूएसए के बारे में वो कह रहा है, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये रहा, क्या कह रहा है? इन सपोर्ट ऑफ दिस माइट कंसीडर द नेचर ऑफ द रेगुलेटरी agencies here tend to focus on post hoc detection of broadcast information. Post hoc detection of broadcast information. Organizations such as Food and Drug Administration offer considerable monitoring and notification functions, but these roles typically do not involve preemptive censoring. बस इतनी सी बात हमने पढ़नी थी, वापस चलें। What the guidelines issued by FDA need to be simplified. Regulation does not affect people's opinion of new prescription drugs. The USA has more regulatory bodies than the most other countries. Regulation fails to prevent misinformation from appearing in the media. किस बात के साथ जाएंगे? मैं एक बात फिर पढ़ूं, आप लोग बता देंगे, आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बता रहा। ये देखें, पहले तो आप लोग पहुंच गए यूएस, यूएस पे पहुंचे। एजेंसीज here tend to focus on organizations such as Food and Drug Administration offer monitoring and notification functions, but these roles typically do not involve preemptive censoring. But these roles do not involve preemptive censoring. यानी कि जाइए वहां पर, जाइए जाइए जाइए, पहुंच जाइए। रेगुलेशंस, वेरी गुड अमीना, छा गई आप। रेगुलेशंस डू नॉट प्रोवाइड, मतलब वेरी गुड सुमेरा। डू नॉट प्रोवाइड मीन्स, देखो वहां नेगेटिव सेंटेंस था, यहां नेगेटिव वर्ड पकड़ लो। डू नॉट प्रोवाइड सेंसरिंग, इट मीन्स फेल्स टू प्रिवेंट मिसइंफॉर्मेशन प्रिवेंट अपेयरिंग इन द मीडिया। सेंसरिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि मीडिया पे ना आए, सेंसर बोर्ड होता है। सो रेगुलेशंस फेल्स टू प्रिवेंट मिसइंफॉर्मेशन अपेयरिंग इन द मीडिया। गॉट इट? थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस स्पीकिंग और राइटिंग का मैं आपको असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको फॉलो कीजिएगा कल के सेशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो आज मैंने आपको असाइनमेंट्स भेजे हैं पैसेज 3 से रिलेटेड, और उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा।